हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम वो चीजें देखेंगे जो विभिन्न बुक्स में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका जो प्री के लिए उपयोगी है। तो सभी बुक्स का निचोड़ आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे हम पहले देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के जो इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। तो साहित्यिक स्रोत, जिसमें फारसी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ, इनके माध्यम से भी हमें मध्यकालीन भारत का इतिहास पता चलेगा। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्री जैसे अल बरूनी जो खारिज से आए थे, इब्न बतूता जो मोरक्को से आए थे, इनके यात्रा वृतांतों से भी हमें मध्यकालीन भारत के राजाओं के बारे में, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उनके द्वारा जो विजय प्राप्त हुई उनके बारे में, ठीक है। और भारत की उस समय की क्या स्थिति थी, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदी, संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं के भी जो उस समय के साहित्य हैं उनके बारे में भी हमें, उनसे भी हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलेगी। जैसे जयदेव का गीत गोविंद, रामानुज के ब्रह्म सूत्रों पर जो टीका लिखे गए हैं उनसे भी जानकारी मिलेगी। मिताक्षरा की रचना की है विज्ञानेश्वर ने, उसके द्वारा भी हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलेगी। शिक्षित सुल्तानों की आत्मकथाएं, उस समय आपने पढ़ी होगी। जो सुल्तान थे, जो राजा थे, वो अपनी आत्मकथा लिखते थे, उसमें भी उस समय की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। विजय अभियानों के बाद जो स्मारक बनाए जाते थे, उन स्मारकों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही जो विभिन्न राजा विजय होने के बाद जो विजय स्तंभ बनाते थे, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप था कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो यही है, साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृतांत और जो स्मारक वगैरह बनाए जाते थे उनसे मिलेगा। अब इसमें जो हम बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए लुसेंट है, वन लाइनर होती है, तो उसके भी हम सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। और यदि उसमें जो कुछ कमी रहती है तो उसमें हम ऐड करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, पहला फैक्ट है आपका कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर क्या किया, पहला आक्रमण किया। कौन सा? सफल आक्रमण। इसका मतलब यह है कि इस मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी किसी ने आक्रमण किया होगा, लेकिन वो असफल रहा होगा। तो उसको भी हमें देखना चाहिए कि वो पहला असफल आक्रमण किसने किया था। तो यदि हम इसकी बात करें तो पहला असफल आक्रमण किया था 1711 में, उबैदुल्लाह ने किया था। सबसे पहला यदि अरब आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी हम बात करें तो उबैदुल्लाह है। इन्होंने आक्रमण किया था 1711 में, मोहम्मद बिन कासिम ने किया 1712 में। लेकिन उबैदुल्लाह और बुदैल, इन दोनों ने 1711 में किया था, लेकिन ये दोनों असफल रहे। इसलिए हम वहां पे जो लिखा है कि प्रथम सफल आक्रमण, तो पहला सफल है मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन यदि सफल की बात ना करें, पहले आक्रमण की बात करेंगे तो उबैदुल्लाह है, लेकिन ये सफल नहीं हुए थे। अब उस समय आक्रमण क्यों हो रहे थे भारत में? क्योंकि 8वीं शताब्दी में, जैसे 1711 मतलब 8वीं शताब्दी, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत क्या है, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। एक कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो सभी राज्यों को इकट्ठा करके विदेशी आक्रमण की जो सामना कर सके। तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, इस वजह से इनको आक्रमण करना आसान हुआ। तो पहला आक्रमण असफल, उबैदुल्लाह का सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किए, उन्होंने बहुत सारे अभियान किए हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें इनकी कि कौन कौन से अभियान उनके द्वारा किए गए हैं, तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर पहला जो उन्होंने किया, सिंध पर आक्रमण किया। वहां के राजा थे दाहिर, ठीक है। सिंध पर जब आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वहां के शासक दाहिर है। लेकिन एक चीज और बताएं, ये जो अरब आक्रमणकारी थे ना, इनका ये उद्देश्य नहीं था कि हमें धन दौलत यहाँ पे बसना। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यहाँ पे आके रह के शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। तो ये चीज याद रखना, मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अब थोड़ा सा हम ये देख लें कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कौन से अभियान किए हैं। तो पहला जो सबसे पहले इन्होंने जो कब्जा किया भारत में, वो देवल अभियान के अंतर्गत बंदरगाह को, जो देवल का बंदरगाह था, उस पर कब्जा कर लिया देवल अभियान के अंतर्गत। दूसरा है निरून का अभियान, इसमें बौद्ध भिक्षुओं ने अधीनता स्वीकार कर ली कासिम की। इसके बाद सहबन का अभियान,
रावर का अभियान, ब्रह्मानाबाद का अभियान और अरोरा अलोर का अभियान। ये सिर्फ इसलिए ताकि कभी मल्टीपल चॉइस में आपको ये नाम मिल जाए कि इनमें से कौन सा कासिम का अभियान है या नहीं है, तो आपको जानकारी रहे। तो याद रखना है, देवल का अभियान आता है एग्जाम में, जहां के बंदरगाह पे कासिम ने कब्जा किया था। एक सबसे महत्वपूर्ण है मुल्तान का अभियान। मुल्तान के अभियान में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, बहुत सारा सोना लूटा था वहां पे, और सोना लूटने की वजह से इसको स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा था। ठीक, तो मुल्तान के अभियान को 1711 में अंजाम 711 में अंजाम दिया, जिसमें बहुत अधिक सोना लूटने की वजह से इसको स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। तो मोहम्मद बिन कासिम, अब थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहले राजा हैं जिन्होंने भारत में जजिया लगाया, यानी पहला सम्राट। भारत में जजिया की शुरुआत कहाँ से होती है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया। अब कई राजा लगाएंगे, कुछ हटाएंगे, फिर लगाएंगे, तो चलता रहेगा, लेकिन शुरुआत यदि कहें तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में जजिया की शुरुआत की जाती है। अरबों ने सिंध में क्या ऊंट पालने की शुरुआत की और खजूर की खेती। यदि मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जाए कि भारत में ऊंट पालन और खजूर की शुरुआत, खेती की शुरुआत किसने की, तो आपको याद रखना अरबों ने। अरबों ने और क्या किया, जैसे चीन से भी व्यापार करते थे, तो वहां से कागज, छापा खाना, इन सबको यूरोप पहुंचाया। यानी कागज हो गया, कंपास यानी दिशा सूचक, दिक सूचक या कुतुबनुमा बोलते थे, इनके ज्ञान को, छपाई खाने को, बारूद को, इन सबको यूरोप को पहुंचाया, या व्यापार के माध्यम से यूरोप को इन चीजों से परिचित कराया। मुल्तान एवं सिंध में स्थायी रूप से बसना शुरू हो गए अरब। अब जब ये बसने लगे तो एक नया संप्रदाय हुआ, जिसे करमतिया कहा गया। एक करमतिया संप्रदाय का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि अरब मुल्तान और सिंध में स्थायी रूप से बसने लगे थे, उनको नाम दे दिया गया करमतिया। अरबों ने क्या किया, भारत से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन, इन सब की शिक्षा प्राप्त की, और दूसरे देशों में इसका, अपने देशों में इसका प्रचार प्रसार किया। यानी भारत का दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा को भारत से सीखे, भारत के विद्वानों से सीखे, ब्राह्मणों से सीखे, और उसका प्रसार किया। भारत से जो शून्य का ज्ञान था, दर्शन था, इन सबको रोमन साम्राज्य तक भी पहुंचाने का जो मुख्य श्रेय है वो अरबों को ही दिया जाता है। इन्होंने भारत से सारे ज्ञान प्राप्त किए और अरब में पहुंचाया। तो इससे ज्यादा फैक्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने विभिन्न बुक्स को एक साथ करके, मुख्य जैसे लूसेंट है, लूसेंट में आपको बस इतना ही मिलेगा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो इसको शामिल करते हुए इनके अन्य फैक्ट भी मैंने जोड़ लिया, जैसे मुल्तान स्वर्ण नगरी आपको याद रखना है, देवल बंदरगाह है आपको याद रखना है, सफल आक्रमण के पहले किसने असफल आक्रमण किया वो याद रखना है, भारत में क्या क्या इन्होंने शुरुआत किया वो याद रखना है, भारत की चीजों को क्या क्या यहाँ से ले गए उनको याद रखना है। तो इस तरह से लूसेंट प्लस जो और जरूरी फैक्ट थे जो लूसेंट में भी नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। ओके, तो इनको ठीक से पढ़ना है।